वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों एक एक करके इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला सवाल है कि यहाँ पे दे रखा है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी है। तो ये जो लिखा हुआ है बच्चों इसको किस नियम से जाना जाता है? तो बच्चों इसको वितर्कता के नियम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? तो बच्चों चर की बात करें, जो ए से लगाकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। तो बच्चों इसके अंदर एक ही चर है, इसके अंदर एक और दो है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। तीसरे वाले में भी एक ही है और चौथे वाले में भी एक ही चर है, यानी ए सी और द के अंदर तो एक ही चर है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर एक्स और वाई दो चर है। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर वाला। एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या। तो बच्चों चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं होती, विकर्ण का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाओं को मिला दो। तो एक और दो, कितने विकर्ण होते हैं बच्चों? दो। 100 का वर्गमूल कितना होता है? तो बच्चों 10 होता है। संख्या 9 की घन संख्या कितनी होती है? तो बच्चों घन का मतलब हो गया 9 को 9 से 3 बार गुणा करना। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 729। निम्नलिखित में से सही संख्या है? तो बच्चों सही है। हमें बताना है यहाँ पर कि बट्टा क्या होता है। तो बच्चों देखो बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर अंकित मूल्य में से क्या निकाल लो बच्चों, अगर हम विक्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? उसका बट्टा मिल जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। फिर बोला है कि 2xy इसको जेड से गुणा करना है, यानी 2xy है इसको जेड से गुणा करना है। तो बच्चों यहां पर बोला गया है कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा कितना आता है बच्चों? जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला है कि 4 की पावर 9 है और 4 की पावर 3 है। तो बच्चों जब आधार समान हो तो घात को एक बार लिख दो, ऊपर वाली घात क्या हो जाएगी बच्चों? जुड़ जाएगी। तो आधार एक बार लिख दिया, ऊपर कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों देखो यहां पर बोला है कि 3/2 भाग 1/2 है। तो बच्चों देखो पहले वाले भिन्न तो ऐसे ही रखो, दूसरी वाले भिन्न को गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा लिख दो, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, 1 चला जाएगा नीचे। 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, और बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? गुणा का। 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/1। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर कितना दे रखा है? 6 है। x का मान पता करना है। तो बच्चों ये माइनस की संख्या उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो 3 और 6 को जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी जो x का मान हमें प्राप्त होने वाला है वो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 9 होगा। अगला सवाल बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या करना बच्चों? यहाँ पर भाग देना है। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों? यहाँ पर जो 1188 दे रखा है इसके गुणनखंड कर लो। इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 9 बार और 4 बार। ठीक है बच्चों, 5 बार चला गया, फिर 9 बार और 4 बार। वापिस इकाई अंक 4 है, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 2 बार, 9 बार और 7 बार जाएगा। वापिस बच्चों सेम चीज करनी है। देखो 9 और ये दोनों को अगर जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 9 18 हो गया, यानी 3 का भाग चला जाएगा। 3 8 24, 3 नाम 27 और वापस 3 नाम 27। तो बच्चों 99 वापस 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 33 बार। वापस 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार। और 11 में 11 का भाग 1 बार। तो बच्चों हमारे पास जो गुणनखंड हो गए 2 × 2, 3 कितनी बार है? यहाँ पर 3 बार है, और 11 कितनी बार है? 1 बार। तो बच्चों देखो 3 3 का जोड़ा पूरा है, यानी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चों घन संख्या बनानी है। तो 3 यानी 3 का 3 बार आ रहा है, 3 का एक जोड़ा कंप्लीट है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है और 11 का नहीं है। तो 2 बार अपन को 3 बार चाहिए। तो बच्चों 2 बार तो है, 1 बार। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 बार आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा? 11 को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर हम 2 × 2 का भाग देंगे दोनों हट जाएंगे और इधर से 11 हट जाएगा, यानी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों? इसको 44 से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। यानी अगर हम 44 का इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एक पूर्ण वर्ग संख्या, घन संख्या मिल जाएगी। अगला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा को अनुपात में लिखना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 10 अनुपात कितना हो गया? 30। 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर 1:3 आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सत्य और असत्य बताना है। पहला है बच्चों यहाँ पर कि 2 की पावर 5 है, बटे में 2 की पावर 2 है। तो बच्चों जैसे ही ये 2 की पावर 2 ऊपर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस। आधार समान है तो बच्चों घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर यही आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य हो गया। 3 की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 हमेशा आंसर कितना आएगा? 1, लेकिन यहाँ पर बोला है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य।
फिर अगला सवाल बोला है कि यहाँ पे घातांक 2 है, तो बच्चों यहाँ पर 24 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर कि 1/2 की पावर -2 है। अगर मैं 2 की पावर -2 को ऊपर लाऊं, किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 से 2 बार गुणा करना, कितना आ जाएगा, 4, तो 4 मिल रहा है। ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, एक बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी। तो बच्चों किसी भी अगर कोई आकृति दे रखी, उसको जो दीवारों को अगर जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। अगला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। अगला बोला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 6l² यानी 6 भुजा का स्क्वायर होता है। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है बच्चों πr², और 2πr क्या होता है बच्चों, इसकी परिधि होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अगला है यहाँ पे हमें 2 स्तंभ दे रखे, एक को हमें जो ए स्तंभ है इसको बी से मिलाना है, और बच्चों यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी। इसका मतलब क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखना है। तो बच्चों कल भी हमने समझा था कि हमें क्या करना था, इस प्रकार के सवाल में केवल संख्या को ही गुणा करना। इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी 5 को 3 से गुणा किया तो 15। 15 किस में है, लास्ट वाले ऑप्शन में है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 9 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 36, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 4 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 20, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 आएगा। बाकी बच्चों जो भी हमें चर दे रखा उसको छोड़ दो, केवल आपको संख्या को ही गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दे रखी वो सारी अलग है। अगर संख्या सेम हो तो हमें फिर भी जो चर दे रखे उनको गुणा करना है, बाकी हमें केवल जो अचर संख्या है उनको ही हमें गुणा करना है। तो बच्चों 1 से जो 15 तक के सवाल थे उनके आंसर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, सारे आंसर क्या क्या होने वाले हैं। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर बोला है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। यानी एक डाकिया है जिसको एक पार्सल देना है, तो वो किस पे जाता है बच्चों, साइकिल पे जाता है। तो विभिन्न समयों पर निम्न दूरियां आलेख बताया गया है, यानी वो कौन कौन सी दूरी तय करता है। तो बच्चों एक तो समय दे रखा है, एक हमें दे रखा है दूरी। जब 8 बजे थी तो वो वहीं पे था जहां से उसको शुरू होना है। 9 बजे बच्चों वो कहाँ पर आ गया, 10 किलोमीटर की दूरी पे आ गया। 10 बजे कहाँ पे पहुंच गया बच्चों, वो 16 किलोमीटर की दूरी पे, यानी इधर 16 है। 11 बजे कहाँ पे पहुंच गया बच्चों वो, अगर हम बात करें तो ये जो 11 बज रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये वाली लाइन है, तो देखो यहाँ पे कितना है 18, इधर कितना है 20 है, 18-20 के बीच में है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अगर हम बात करें ये 20 है, तो बच्चों यहाँ पर देखो 12 बजे का हमें कोई टाइम दे ही नहीं रखा, क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ी ही नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। चलो एक एक जितने भी सवाल है इसके एक एक को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल है, इसमें हमें बोला गया है कि एक्स एक्स पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाने का प्रयोग किया गया है। यानी जो एक्स एक्स है इस पर समय दर्शाने के लिए कितने का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 4 इकाई के बराबर हो जाएगा। दूसरा है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, यानी उसने पार्सल पहुंचाने के लिए कितना समय लिया था। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे 4 का अंतर है, तो हमें पता है कि अगर मैं 2 खाने छोड़ू तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आधा घंटा और हो जाएगा, यानी 11:30 बज जाएगी। यहाँ पे कितनी बज जाएगी, 11:30। तो बच्चों अगर जोड़े 1 घंटा हो गया, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 3 घंटे, और ये कितना है बच्चों, आधा घंटा और है, तो कितना घंटा लिया उसने, 3.5 घंटे का समय लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो हमें बताना है कि उसकी दूरी वहां से वहां तक की कितनी है। तो बच्चों देखो ये यहाँ से 0 से शुरू हुआ, कहाँ पे पहुंच गया ये बच्चों, 22 पे पहुंच गया, यानी कितने घंटे का समय लिया इसने, 22। बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 घंटे नहीं है, 22 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 22 किलोमीटर हो जाएगा, यानी उसकी घर से जहाँ पे पार्सल उसने डिलीवर किया उसके बीच की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि वो डाकिया कहाँ पर रुका था। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें तो देखो जहां पर समय समान है, देखो बच्चों यहाँ पर 10 से लगाकर ये जो 10:30 है, इसके बीच में डाकिया क्या हो गया बच्चों, रुक गया था। तो हमें बताना है कि वो कब कब रुका था। तो बच्चों 10 से 10:30 बजे तक उसने क्या किया था बच्चों, आराम किया था। क्या किया था बच्चों, आराम किया है, क्योंकि जब लाइन एक समान है इसका मतलब वो हिला ही नहीं वहां से, तो उसने कोई भी दूरी तय नहीं की है। अगला सवाल है बच्चों 16 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बोला गया है कि 100 की पावर 2 है, इसको सर्व समीकरण के द्वारा हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हल करना है। तो देखो हम क्या लिख दें इसको, 102 × 102 लिख दूं 2 बार। फिर बच्चों मैं क्या करूं, 100 + 2 लिख दूं,
इधर भी मैं क्या करूं बच्चों 100 प्लस 2 लिख दूं, यानी मैंने 2 बार क्या लिख दिया बच्चों 100 प्लस 2 और 100 प्लस 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो पहली संख्या है 100, इसको भी हमें इस पूरी से गुणा करना है, यानी 100 प्लस 2 से गुणा करना है। ये जो 2 है इसको भी हमें 100 प्लस 2 से गुणा करना है। 2 को 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 आ जाएगा। 2 को 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा 200। 100 को 2 से गुणा करो 200, 2 को 2 से गुणा करो 400। तो ये तो 10,000 है, ये 400 हो गया, तो बच्चों कितना हो जाएगा 10,404। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगर दूसरा तरीका देखें तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा भी आप कर सकते हो, यानी a की जगह तो आपको क्या रखना है 100, b की जगह कितना रखना है बच्चों आपको 2 रखना है। अगला सवाल है कि 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन 5% की दर से अवमूल्य, अवमूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर हानि होती है, तो 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें बताना है कि 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है कि चक्रवर्ती ब्याज की बात की जा रही है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 प्लस R बटे हुए 100 इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हास हो रहा है, यानी किसका चिन्ह लगेगा बच्चों यहाँ पर माइनस का। मूलधन कितना है 10,500 है, 1 माइनस R का मान कितना है 5 है, नीचे कितना आ जाएगा 100। समय कितना दे रखा बच्चों यहाँ पर 1 वर्ष दे रखा, यानी पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, तो बच्चों 10,500 बच गया। इधर हम लघुत्तम ले लेते, कितना आ जाएगा ऊपर 100 माइनस 5 बटे हुए 100, पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 10,500 ऊपर कितना बच गया बच्चों 95, नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास 100 बच गया, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, तो 105 है, हमें इसको 95 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 9,975। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो यहाँ पर बोला है कि एक ठेकेदार आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति और 4 दिन में करते हैं, यानी 3 व्यक्ति है वो कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। तो बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है दिन, यानी एक तो हमें दिनों की संख्या दे रखी है, और दूसरी चीज हमें दे रखी है बच्चों की यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। किसकी बच्चों व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले बोला है कि 3 व्यक्ति वो 4 दिन में करते हैं, यानी 3 व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं 4 दिन में करते हैं। तो हमें बोला कि यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति ले ले, यानी पहले 3 थे अभी कितने ले ले 4, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आदमी की संख्या बढ़ेगी दिन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों प्रतिलोम अनुपात है, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है बच्चों घट रही है। इसका मतलब हमें क्या करना है इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखना है, यानी 4 को 3 से गुणा करना है और x को 4 से करना, तो 4 से 4 कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, यानी वो 3 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। 4 आदमी तो 3 दिन में 3 आदमी तो 4 दिन में कर रहे थे, अगर व्यक्ति की संख्या 4 है तो उसी काम को 3 दिन में वो खत्म कर देंगे। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, चलो देख लेते हैं इसको भी किस प्रकार से हल करना है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर इस सवाल की, तो देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और यहाँ पर 2x प्लस का 3 है, गुणा करना है इनको, तो x का स्क्वायर प्लस का 2x, क्या क्या दे रखा है बच्चों x का स्क्वायर प्लस का 2x है, हमें इसको 2x प्लस 3 से क्या करना है गुणा करना है। तो बच्चों पहली संख्या ले लो x का स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, यानी 2x प्लस का 3। अगली संख्या ले लेंगे 2x, इसको भी किससे गुणा करेंगे 2x प्लस का 3। अब x स्क्वायर है, इसको 2x से गुणा करो 2 का 2, x की पावर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3 को x स्क्वायर से गुणा करो, तो बच्चों दोनों अलग अलग तो ऐसा ही आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, x को x से गुणा किया तो 1 1 पावर मिलकर कितना हो जाएगा 2, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो बच्चों 2x क्यूब, यानी हमारा जो आंसर क्या होगा बच्चों 2x क्यूब हो गया। उसके बाद देखो ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो 4 3 7x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 6x। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, एक घनाभ की विमाएं दे रखी है, यानी बच्चों अगर बात करें जब भी विमा दे रखी है तो लंबाई चौड़ाई और क्या होगी ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, यानी हमें बताना है कि जो 6 सेंटीमीटर वाले हैं वो कितने घन इसके रख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी देखो 2 चीजें हमेशा याद रखो, घन हो या घनाभ हो। अगर दीवारों की बात करें कि बच्चों अगर इसके अंदर कितना क्षेत्रफल घेरता है तब तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, अगर हम बात करें क्षेत्रफल, अगर अंदर कितनी चीज आएगी वो यहाँ पे पहुंच रहा है तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा उसका आयतन निकालना होगा। तो बच्चों चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें
ऊपर क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन, जो बड़ी चीज है उसका आयतन ऊपर आएगा, नीचे किसका आयतन आ जाएगा बच्चों, घन का आयतन, यानी क्या आ जाएगा, घन का आयतन। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घन का आयतन क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 60 है, चौड़ाई कितनी है 54 है, ऊंचाई कितनी है 30 है। नीचे 6 इंटू भुजा कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 6 दे रखी है, तो 6 को कितनी बार लिखना है हमें, 6 का स्क्वायर है। क्या बच्चों यहाँ पर 6 का क्यूब होगा, सॉरी क्यूब होगा, इसका मतलब 6 को कितनी बार लिखना है हमें, 3 बार लिखना है। चलो अब हम काट लेते हैं, 6 के पार्टे से काटो, 60 कितनी बार कटेगा, 10 बार। फिर 6 नाम 54, 9 बार कट गया, 6 पंजो 30 हो गया। उसके बाद 3 के टेबल से काट दो, ये 3 बार और ये 2 बार। 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा बच्चों, 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा यहाँ पर, 5 बार कटेगा। चलो बच्चों अब जो भी आंसर आ रहा है उसको हम देख लेते हैं कि कितना कितना हमारे पास बचा है। तो देखो ऊपर कितना बचा बच्चों, एक तो 5 बचा, एक 3 बचा, एक कितना बचा बच्चों यहाँ पर वापस 5 बचा है। 25 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 75 हो जाएगा। सॉरी बच्चों एक चीज हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर देखो हमने एक 6 एक्स्ट्रा लिख दिया है। क्या लिख दिया बच्चों, क्यूब ही होता है, यानी क्या होता है इसका सूत्र। चलो एक बार इसको वापस देख लेते हैं, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, 6 नीचे नहीं आएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब क्या होता है बच्चों, इसका आयतन होता है। तो लंबाई कितनी है 60 है, चौड़ाई कितनी है 54 है, ऊंचाई कितनी इसकी 30 है। क्यूब का मतलब बच्चों 6 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 6 के टेबल से कितनी बार कट गया, 10 बार। 6 के टेबल से 6 नाम 54 और 6 पंजो 30, तो कितना बच गया, 10 इंटू 9 इंटू कितना हो गया 5, तो 45 और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों 0। यानी कितने घन बन सकते हैं बच्चों, 450 घन बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि उक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई आलेख बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो एक तो समय देर का है, एक क्या देर का है, दूरी देर का है। तो पहला कॉलम तो हमेशा क्या होता है बच्चों, x कहलाता है। दूसरा कॉलम क्या कहलाता है हमारा, y कहलाता है। यानी पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका y कॉलम हो जाएगा। हमें बोला है कि 6 बजे कितनी दूरी चली उसने, 40 किलोमीटर, 7 80 किलोमीटर, 8 बजे उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 9 बजे उसने 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हमें केवल आलेख बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला कॉलम है 6 7 8 9 वो तो x एक्सिस पे आ जाएगा, और जो दूरी दे रखी है वो किस पे आ जाएगा बच्चों, y एक्सिस पे आ जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, समय लिखना है। यानी ये 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई और 9 बज गई, यानी हमने 2-2 खाने ले लिए। अगर इधर बात करें तो हमसे सीधे के सीधा 10-10 का अंतर लेके यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, दूरी। यानी ये तो हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस। फिर बोला है कि 6 बजे कितनी दूरी चलता है वो 40, तो बच्चों 6 को 40 से मिला दो। फिर बोला है कि 7 बजे वो 80 चलता है, यानी 7 पे 80 हो जाएगा। फिर 8 बजे की बात करो तो 120 चलता है, और 9 बजे 160 चलता है। तो बच्चों तीनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 और 25। ये बच्चों हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। चलो इनको भी देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 3000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल वाहन है वो कितने हैं, 3000 है। तो यहाँ पर बोला है कि देखो एक पाई चार्ट बना हुआ है, 2% लोग कौन से हो गए, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 28.5 है अनजाने कारणों से। अगला है बच्चों 9% है जो अचानक ब्रेक लगाने के कारण। अनुशासन वाले 2.3% है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले इतने हैं, और यातायात नियमों का अवहेलना करने वाले 10.4 है, और तेज गति से वाहन चलाने वाले कितने हैं बच्चों, 25% लोग हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि वाहन तेज गति से चलाने वाले कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटना हुई है, यानी हमें बताना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि वाहन तेज गति से चलाने वाले वो कितने प्रतिशत है बच्चों, यहाँ पर 25% है, यानी तेज गति से वाहन चलाने वाले कितने 25%। फिर बोला है कि इनकी दुर्घटना हुई, कितने दुर्घटना हुई है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितने हैं वाहन, 3000 है। इसका हमें क्या निकालना है, 25%, यानी नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 30 को 25 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 25 या 75, यानी 750 आ जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या तेज गति से वाहन चलाने वालों की, 750 है। दूसरा सवाल है सबसे ज्यादा दुर्घटना वाहन चालक की किस गलती से हुई है, यानी हमें बताना है कि सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हुई किस कारण हुई। तो बच्चों यहाँ पर अगर परसेंटेज देखो सबसे ज्यादा किसका दे रखा है हमें बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यानी तेज गति से चलाना।
उसके बाद बच्चों एक चीज़ और पूछी है, ऐसी गलती कितने दुर्घटनाएं हुई है, यानी हमें दुर्घटना भी बतानी है। तो हमें क्या करना बच्चों, वापस जो हमें 3,000 दे रखा है उसका 29.9% निकालना। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 100 पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 3 इंटू 299 है। अगर हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 897, यानी कितना मिल जाएगा बच्चों, अगर हमें इनको आपस में गुणा करें तो 897 यानी 897 दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये सवाल किस प्रकार से करेंगे। दूसरे सवाल की बात करें तो दिए गए पाई चार्ट में 1000 वाहन है, यानी टोटल वाहनों की संख्या कितनी है बच्चों, 1000 है। विभिन्न गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। तो देखो, अन्य कारण से 15 हो गई, यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 30% है, तेज गति से वाहन चलाने वाले 50% है, और नशे में वाहन चलाने वाले 5% है। तो पहला सवाल बोला है कि अधिकतम दुर्घटना किस कारण से हुई है। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो तेज गति वाहन, यानी बच्चों तेज गति वाहन, इससे क्या हुई, सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है। और क्या बोला है, और कितनी हुई है। तो बच्चों अगर इसका दूसरा भाग निकाले, ये तो क्या हो गया पहला, दूसरे की बात करें तो हमें टोटल कितना दे रखा है, 1000 है, उसका अगर हमें क्या निकालो बच्चों 50%, क्योंकि सबसे ज्यादा किससे हुए हैं, तेज गति से वाहन। तो 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगा, यानी 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 500, यानी 500 दुर्घटना किसके द्वारा हुई है, तेज गति से वाहन चलाने से। दूसरा सवाल है यातायात नियमों की अवहेलना कितनी दुर्घटनाएं हुई है, यानी यातायात नियम है इसमें कितना बच्चों 30% है, यानी दूसरे सवाल का क्या करना है, 1000 है, इसका हमें बच्चों कितना निकालना है 30%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 10 को हमें 30 से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा बच्चों 300 दुर्घटना किसके द्वारा हुई है, तेज गति से। ये बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने से इतनी दुर्घटना हुई है। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति RENT, यानी RENT एक आयत है। बच्चों क्या दे रखा है, ये आयत है, यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, आमने व सामने की भुजाएं क्या होगी, भुजाएं क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि बच्चों ये जो x है इसका मान कितना होगा। तो बच्चों अगर हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करें तो बच्चों हमें पता है कि ये भाग इसके बराबर होगा, ये वाला भाग इसके बराबर होगा। आयत का मतलब क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग इसके बराबर है, तो ये आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब बच्चों की 2x प्लस का 4 है, वो 3x प्लस के 1 के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, यानी दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो अब x की वैल्यू को एक तरफ लियो, तो बच्चों मैं क्या करूं, 4, 1 को इधर लाऊं, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 4 में से 1 गया तो 3, और 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, x, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल था बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एक बार इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला है कि HOPE, यानी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया बच्चों जिसकी एक तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी चीज है बच्चों, इनके जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, तो एक्स वाई जेड कोणों का मान हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर बताना है। तो बच्चों अगर हम एक चीज देखें तो y का मान बच्चों अगर हम देखें तो ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री आएगा इसका मान। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेखीय युग्म बन रहा है, इसका मतलब रेखीय युग्म के कोणों का मान कितना होता है 180। ये 70 है तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों, 110 का, क्योंकि 180 में 70 गया 110। बच्चों ये 110 है तो इसके सामने वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण है। अभी हमने लिखा है कि इसके आमने सामने भुजाएं भी बराबर होती है और आमने सामने जो कोण होते हैं सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 110 डिग्री आ गया। 40 और y दोनों क्या है बच्चों, यहाँ पर एकांतर कोण है, ये 40 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला बच्चों हमें पता है ये 110 है, यानी दोनों पड़ोसी कोण आसन कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये 110 है, ये कितना है 40 है, ये 110 है, ये 40 है, तो बच्चों दोनों मिला कितने हो गए 150 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 30 का, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे, इस कोण का मान निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि POH बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये कितने डिग्री हो जाएगा 180 10 डिग्री। कौन सा है बच्चों यहाँ पर, रेखिक युग्म है, किसकी वजह से बच्चों, रेखिक युग्म है। दूसरा है ये 110 है तो x भी क्या हो जाएगा, x बराबर भी 110, क्यों हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सम्मुख कोण, यानी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण का मान क्या होता है बच्चों, बराबर होते हैं।
अगला है अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों y बराबर भी क्या होगा 40, क्योंकि कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। कौन सा कोण हो जाएगा, ये एकांतर कोण है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो EPH यानी ये वाला कोण की बात करें तो ये कैसे होगा बच्चों कि 110 प्लस 40 और 110 प्लस 40 है, इसको बच्चों 180 में से हमें क्या करना, माइनस करना। कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। कैसे हो जाएगा बच्चों, आसन कोण है। क्या हो जाएगा, आसन कोण है। आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों जेड का मान भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये भी कौन सा कोण हो जाएगा हमारे पास, एकांतर कोण हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से, अगर आपको समांतर चतुर्भुज के जितने भी नियम प्रॉपर्टी है वो आपको अगर पता है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बोला है कि LM प्लस M और M प्लस 1 है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों देखो, अगर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, LM प्लस L प्लस M प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या लगा रखा बच्चों, ब्रैकेट। इन दोनों के अंदर L कॉमन है, L बार ले लो, क्या आ जाएगा M प्लस 1। M प्लस 1 में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा M प्लस 1। M प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो एक बार ले लो, क्या बच गया L प्लस 1। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। दूसरा है y प्लस जेड, 9y प्लस जेड है। तो बच्चों देखो पहले से ये तो सिंपल कर रखा, y प्लस जेड दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दो, क्या बच जाएगा y और प्लस का 9। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले से ही हमें सिंपल करके दे रखा था। तीसरा सवाल है 49x स्क्वायर माइनस का 36 है। 49 यानी किसका वर्ग होता है, 7 का। x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। 36 किसका होता है बच्चों, 6 का। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b। तो बच्चों एक बार तो इसको प्लस में लिख दो और एक बार हमें क्या करना है, इसको माइनस में लिखना है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 16x की पावर 5 माइनस 144 और x की पावर 3। तो बच्चों दोनों में से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ कॉमन ले ली तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो 16 और 144, 16 के पहाड़े में आते हैं 16 कॉमन, x की पावर 5 है या 3 है, तो छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, x की पावर 2 और यहाँ 16 का भाग 2, कितनी बार जाएगा बच्चों, अगर हम इसमें 16 का भाग दें 9 बार जाएगा, तो 16 x की पावर 3। तो यहाँ पे देखो बच्चों x का स्क्वायर 9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको एक बार तो प्लस में लिखना है, तो x प्लस 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, ये पहला वाला तो हो गया 25 का। अब जो अथवा का प्रश्न है उसको भी हम एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि 10x की पावर 2 माइनस 8x क्यूब और प्लस 14x की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर 4 है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। देखो 2 यहाँ पे सब में कॉमन आ रहा है, 2 ले लेंगे। x की पावर छोटी कितनी है, x की पावर 2 है। 10 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 5। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। 8 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 बार। x की पावर 3 में से 2 पावर गई, कितना बचेगा x प्लस 2 का भाग 14 में 2 कितनी बार जाएगा, 7 बार। x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, 2 पावर कम कर दो, कितना बचाएगा बच्चों, 7x स्क्वायर बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर हमें 9x दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम क्या करें, इसको ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अगर हम इसको सिंपल लिख लें, किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, एक बार चलो हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में, पीछे वाला जो सवाल है उसको हम क्या करें बच्चों, अगर मैं 6xy माइनस का 4y, 9x को मैं पहले ले लूँ और 6 को क्या ले लो बच्चों बाद में, 2 के जोड़े बना लो। 4 और 2 में क्या, 4 और 6 में क्या कॉमन आएगा, 2। y दोनों में है तो y भी कॉमन ले लेंगे। तो कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2y हमारा कॉमन आ जाएगा। कितना बच गया, 6 में 2 का भाग 2, 3। y से y कट गया, क्या आ जाएगा x। 4 में 2 का भाग 2 कितना बचेगा, 2। y से y कट गया। 9 और 6 में कितना कॉमन आ जाएगा, 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा हमारे पास 9x और माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 3x माइनस का 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, और यहाँ पे 2y माइनस का 3 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों जिसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो एक बार तो प्लस का भाई स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है। एक बार देखो दोनों के बीच में, स्क्वायर के बीच में माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब बच्चों हम सूत्र लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। यानी l प्लस m है, इनके बीच में एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और एक बार हमें क्या करना बच्चों, l प्लस m है और एक बार क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। चलो खोल लेते हैं, l प्लस m, ये भी क्या होगा l माइनस m,
इधर भी खोलो एल प्लस एम, प्लस माइनस माइनस का एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एल से तो एल कट गया और एम से एम कट गया, तो क्या हो जाएगा 2l इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 2m हो जाएगा, यानी 2l और 2m, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और क्या आ जाएगा बच्चों lm आ जाएगा। अगला है बच्चों जो अंतिम सवाल है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 9x² y² माइनस का 16 है, तो मैं 9 को बच्चों 3 लिख दूँ, x का xy लिख दूँ, यानी अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो वापस 9x² y² मिल जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे बच्चों माइनस में। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर 5 था उसको पूरा का पूरा हल किया है, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानने का भी प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।